बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। पुस्तक आनंदमय जीवन। आनंद क्या है? आयु की स्मरणीय व उन्माद युक्त घड़ियों में यौवन मस्ती में भर देने वाली पुष्पों की सुंदरता एवं सुगंध, प्रातःकाल के सुखद आगमन का प्रतीक भोर का तारा, ऋतुओं में रंग भरने वाला बसंत, रात्रि की शोभा को बढ़ाने वाला चांद, ये सब अपने अपने विभागों में आनंद के प्रदाता हैं। इनका आगमन ही आनंदकारी तथा सुखद है। इनका नाम लेने मात्र से अनायास ही मुँह से निकलता है कि ओ कितना मादक यौवन है, कितनी मधुर सुगंध है, कितनी प्यारी भोर है, कितना सुहावना मौसम है। पूर्णिमा के चांद से रात्रि भी नशीली बन जाती है। इस आनंद शब्द ने प्रत्येक प्राणी के हृदय में हलचल मचा रखी है। इसी जीवन के आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्राणी लालायित रहता है। यही धुन हृदय की पुकार तथा अंतरात्मा की खोज में सवार रहती है कि दुख चिंता से मुक्ति मिले एवं आनंद से जीवन व्यतीत हो। सोचिए और विचार कीजिए कि यह आनंद वस्तु क्या है जो ढूंढने पर भी नहीं मिलती। इसका विषय यही है कि मानव का मन रसिक है। इसे निरसता तो प्रिय ही नहीं, चित्ताकर्षक विमोहक दृश्यों एवं पदार्थों की ओर यह अनायास ही आकृष्ट हो जाता है। किसी नई और अनोखी वस्तु को देखकर मोहित हो जाता है। नित्य नई वस्तुओं और नई इच्छाओं की पूर्ति में जुटा रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियों एवं मन के वशीभूत होकर यह सर्वदा किसी न किसी रस में लीन रहता है। वह वस्तु भी यही है जो इसे हर समय उन्मुक्त पागल बनाए रखती है। इन रसों के पीछे एक गुप्त शक्ति कार्य कर रही है जिसे आनंद अथवा सुख भी कहते हैं। इन रसों के आस्वादन पर क्षण भर के लिए आनंद की अनुभूति होती है। यही कारण है कि मानव का मन नित्य नए सुख ऐश्वर्यों को जुटाने के साधनों में दिन रात 24 घंटे दौड़ धूप करता रहता है। प्रतिपल नए रसों का आस्वादन करते हुए भी इसे तृप्ति नहीं मिलती। यह सदा असंतुष्ट ही रहता है। गिरगिट की न्याय रंग बदलता रहता है। बंदर की न्याय सदा चंचल रहता है। एक इच्छा के पूरे होने से पहले ही हजारों लाखों इच्छाएं अपना दामन फैलाए अन्य रसों की उमंग के लिए उपस्थित हो जाती हैं। एक पदार्थ का रसास्वादन करने के पश्चात इसे वह रस नीरस तथा फीका अनुभव होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी रस से दिल बिल्कुल ऊब भी जाता है, परंतु फिर इसके अंतर्मानस में किसी गुप्त रस की पिपासा बनी रहती है। क्या कभी मनुष्य ने यह सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह मन किस वस्तु के लिए छटपटाता है, किस पदार्थ के लिए ललायित रहता है? अंतरात्मा की पुकार क्या चाहती है जिसको प्राप्त करने की आकांक्षा इसे सदैव बनी रहती है? वास्तव में मानव की आंतरिक पुकार एक रस दिव्य अखंड आनंद को प्राप्त करने को ललायित रहती है। उसी की खोज तथा उत्कंठा इसे बनी रहती है। परंतु होता क्या है कि यह मनुष्य संसारिक सुख ऐश्वर्य रस भोग जिनमें क्षणिक सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, जो पानी के बुलबुले की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला होता है, बार बार इन्हीं रसों की ओर दौड़ता है। यह रस एक क्षण के लिए सुख रूप बनकर पुण्य सदा सदा के लिए दुख रूप बन जाते हैं। फिर देखो इन रसों का फल जीवन भर के लिए चिंता परेशानी का शिकार बना देते हैं। आहें भरना, परमात्मा से शिकायत करना, अपने जीवन से तंग आ जाना अथवा दुविधा में पड़े रहना, इसके अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक रस से मन उब गया, उस रस के दुख से अभी छुटकारा ही नहीं मिलता कि अन्य रस ने अपना प्रभाव डाल दिया। अब यह नया रस सुख रूप भासने लगा, इसी में रमकर पिछले दुख को भुलाने का प्रयत्न करने लगा। परंतु क्षणिक सुख मिलने के पश्चात फिर वही कुछ हुआ जो होना था।
क्या कि वह रस बादल की बिजली की तरह चकाचौंध में डालकर पुण्य बादल में विलीन हो गया और शेष रह गया दुख व गम, चिंताओं का अंधेरा। इन्हीं रसों का ही दूसरा नाम है विषय भोग। इसी देह में ही मन और आत्मा दोनों का समावेश है। मन विषय रसों का अभिलाषी है और आत्मा एक अखंड दिव्य रस की। आत्मा स्वयं भी एक रस, आनंद, सुख, शांति का भंडार है। आनंद मानव जीवन का विशेष अंग है। एक ही देह में मन और आत्मा का समावेश होने के कारण आत्मा का प्रतिबिंब मन पर पड़ता है। यही कारण है कि मन विशेष भोगों में लिप्त होते हुए किसी अन्य सुख को प्राप्त करने की चेष्टा भी करता है। इससे स्पष्ट है कि हमारी आत्मा सर्वोच्च दशा तथा सर्वोत्कृष्ट आनंद का भंडार है। अंतरात्मा की भीतरी इच्छा को पूरा करने के लिए सांसारिक भोग पदार्थों से मिलने वाला आनंद असमर्थ है। अंतर आत्मा की चिराभिलाषा को पूर्ण करने वाला सच्चा आनंद भक्ति और प्रेम के रस में है। यह रस अथवा आनंद दुनियावी किसी भी पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता। यह रस ऐसा अलौकिक और अवर्णनीय है जिसका वर्णन जीवा द्वारा भाषण देने से अथवा लेखनी द्वारा शब्दों में बद्ध नहीं किया जा सकता। यह रस वह अमूल्य जड़ी है जिसके अनुपान से हृदय शांत व स्थिर हो जाता है। चित्तवृत्तियाँ स्थिर हो जाती हैं। जीव अपनी ही मस्ती में खोया रहता है। उसे चिंता, क्लेश, कल्पना, ईर्ष्या, द्वेष आदि नहीं व्यापते। अथवा यह कहा जाए कि जीव अमर पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलाप होकर एक रूप हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आगे की पुस्तक को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय सच्चिदानंद जी।